हेलो लियोज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए जनवरी का लव एंड करियर रीडिंग करेंगे। पहले लव लाइफ देखेंगे, बाद में करियर देखेंगे कैसा रहेगा। न्यू ईयर आपके लिए, न्यू ईयर का पहला महीना आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। ठीक है, न्यू ईयर का रिव्यू तो हमने देख लिया था 2026 का। अभी वक्त है चलो मंथ वाइज रीडिंग का, रेगुलर वाला। तो बात करते हैं आपके लिए जनवरी 2026 कैसा रहेगा लियोज के लिए। ओके, तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ कप्स, और हम यहाँ पर बात करेंगे वीक वाइज, है ना। तो चलो फर्स्ट वीक का तो कार्ड हमारे पास आ गया, सेकंड वीक के भी ले लेते हैं, फिर बात करते हैं। और ये सेकंड वीक के कार्ड भी आ गए हमारे पास। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, एट ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, द डेथ। ओके, फोर ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, जो सेकंड वीक के रीडिंग में ही आ गया था। एंड लास्ट वीक के लिए है सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, द टॉवर। ओके, इतने सारे कार्ड्स, मुझे तो दो ही कार्ड चाहिए, तीन भी नहीं। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज द सन। चलो ये आपके लियो एनर्जी है ना। चलो बात करते हैं अभी आपके लिए लियो वीक वाइज रीडिंग करेंगे 2026, जनवरी 2026 के लिए। चार्म्स एंड इनिशियल्स भी देखेंगे हम बाद में, ठीक है। तो लियोज यहाँ पर हम आपके लिए जनवरी 2026 के लिए रीडिंग करने जा रहे हैं, वीक वाइज रीडिंग करेंगे हम, ठीक है। चलो लाइट चले गए, कोई बात नहीं, ये तो आजकल अक्सर हो गया हमारे यहाँ। बॉटम ऑफ द डे की इज द सन है, तो सन के साथ ओवरऑल मंथ की एनर्जी यहाँ पर ऐसी है, जो थीम है वो ऐसी रहेगी। पॉजिटिविटी, क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और ट्रूथ, हैप्पीनेस का है यहाँ पर पूरा थीम, ठीक है। पॉजिटिव एनर्जीज रहेगी बनी हुई, क्लैरिटी आएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ रहेगा, और जो ट्रू हैप्पीनेस है ना वो रहेगा यहाँ पर। तो इस तरह की एक थीम है, ठीक है। चाहे चैलेंजेस आए, लेकिन एंड रिजल्ट जो है लियोज आपके फेवर में ही रहेगा, ये बात यहाँ पर एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, ठीक है। फर्स्ट वीक में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ कप्स एंड सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो जनरल एंड सोशल बात करते हैं तो शुरुआत में ऐसा रहेगा, जनरल बात है ये सभी के लिए, और ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा, ठीक है। तो पहले हम सोशल एंड जनरल बात कर लेते हैं सबके लिए। तो आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहोगे, जो ऑलवेज रहते हो, अभी भी रहोगे बहुत ज्यादा, ठीक है। रिस्पेक्टफुल बने रहोगे सबकी नजरों में, कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, लोग अट्रैक्ट होंगे आपकी तरफ पॉजिटिव वे में, ठीक है। मैसेजेस, कॉल्स, इन्विटेशंस अचानक से बढ़ेंगे, एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। सोशली आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, आपका होना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा लोगों के लिए। उनके कहीं समझो फॉर एग्जाम्पल कहीं कोई फंक्शन है, वहां पर आपका आना बहुत जरूरी है, इस तरह से, चाहे वो छोटी सी लेवल पे बात हो या बड़ी लेवल की बात हो, आप अपने हिसाब से देखिएगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन एंड बोर्डम फील हो सकता है आपको, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारा मतलब काम बहुत ज्यादा है, पर सेटिस्फेक्शन उतना नहीं आ रहा है जितना आना चाहिए, ऐसे कुछ आपको थोड़ी देर के लिए फील हो सकता है। अब लव के टॉपिक पे आते हैं, जो आपका फेवरेट टॉपिक है। तो न्यू लव के लिए पहले मैं बात कर लेती हूँ, फिर जो रिश्ते में है उनके लिए भी बात करेंगे। तो मल्टीपल ऑप्शंस या एडमायरर्स हो सकते हैं आपके, मल्टीपल ऑप्शंस रहेंगे आपके सामने, ठीक है। जो सिंगल्स हैं या ब्रेकअप में से निकलकर सिंगल हुए हैं या ऑन एंड ऑफ में रहते हैं और ऑलमोस्ट सिंगल ही हो आप, तो भी आप देख सकते हो ये पार्ट। पर आप खुद डिसाइड नहीं कर पाओगे कि कौन सही है, सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी है। कोई अच्छा चांस इग्नोर हो सकता है, ठीक है। कोई अच्छा प्रपोजल है आपके पास, लेकिन आप शायद इग्नोर कर दो, क्योंकि इतना ज्यादा बिजी रहोगे, एक तो काम का प्रेशर है, ठीक है, बिजी वैसे ही रहोगे, सोशली भी बिजी रहोगे, ऊपर से इतने सारे प्रपोजल्स आए हैं, तो आपको समझ ही नहीं आएगा मैंने किसको हाँ कहना है, किसको ना कहना है, क्या करना है। तो चांसेस है यहाँ पर कि कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी है वो इग्नोर हो सकता है आपके तरफ से। फोर ऑफ कप्स की जो एनर्जी, आप परेशान हो जाओगे, बोर हो जाओगे थोड़ा सा। एडवाइस है यहाँ पर आपके लिए, अगर ये ना हो आप चाहते हो तो ओवर थिंकिंग बिल्कुल कम करो या स्टॉप कर दो, ठीक है। लव की बात करते हैं फिर से। अब जो लोग एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं उनकी बात करेंगे। तो पार्टनर का अटेंशन मिलेगा आपको, ठीक है, पार्टनर अटेंशन दे रहा है या रही है, पर आप इमोशनली थोड़े डिटैच्ड लग सकते हो,
ठीक है। पार्टनर का अटैचमेंट या उसका ध्यान, अटेंशन सब रहेगा, लेकिन आप थोड़ा सा डिटैच्ड एनर्जी में रहोगे। कम्युनिकेशन फास्ट है पर हार्ट फुल्ली इन्वॉल्व नहीं है आपका, ठीक है। दिल से बात करना जरूरी होगा, ये आपके लिए रहेगा। वो कॉल मैसेज कर सकते हैं, वो कांटेक्ट करने की कोशिश भी करेंगे, वो करेंगे भी कांटेक्ट, लेकिन आपके तरफ से थोड़ा सा ऑफ रहोगे आप, ऐसा लग रहा है। आप नहीं ज्यादा कनेक्ट करना चाहोगे, डिटैच रहोगे आप, ये बात है, ठीक है। सेकेंड वीक की बात करते हैं, 6 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स इन डेथ कार्ड, ठीक है। तो गिव एंड टेक, जनरल एंड सोशल बात पहले कर लेते हैं। तो गिव एंड टेक जो है, इसका इम्बैलेंस सामने आएगा, ठीक है। गिव एंड टेक बैलेंस नहीं है, ये आपको समझ में आएगा। आपके ओवरऑल लाइफ में कोई नया प्रपोजल, अपॉर्चुनिटी आ सकती है आपके तरफ, पर उसके साथ टेंशन भी है ना। कोई अपॉर्चुनिटी यानी बिजनेस की, जॉब की, कुछ भी न्यू अपॉर्चुनिटी आ सकती है, लेकिन थोड़ा सा टेंशन भी फील होगा। एंड ऑफ द वीक मेजर इमोशनल शिफ्ट आएगा, पुरानी सोच या फियर खत्म हो जाएंगे, ठीक है। एंड ऑफ द वीक मोस्टली सब कुछ ठीक हो रहा है, यहाँ पर जनरल बात की हमने, ठीक है। लव लाइफ की बात करते हैं, तो न्यू लव के लिए पहले बात करें तो कोई सिंसियर बट इमेच्योर, इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन आ सकते हैं आपके तरफ, ठीक है। चाहे वो मेल है फीमेल है। शुरू में होप होगी, पर फियर या डाउट डिस्टर्ब कर सकता है आपको, ठीक है। तो डेथ कार्ड यहाँ पर ये तो बता रहा है। तो डेथ कार्ड यहाँ पर है, या तो माइंडसेट चेंज होगा आपका, या कनेक्शन एंड होके स्पेस क्लियर करेगा ये, ठीक है। पास्ट का कुछ भी लेकर चल रहे हो, किसी के साथ ऑन एंड ऑफ रिश्ता लेकर चल रहे हो, समझो सिंगल हो, क्योंकि वो रिश्ते का कोई मतलब ऑन एंड ऑफ है वो, और लॉन्ग डिस्टेंस में है, तो इतना उसका कुछ इम्पैक्ट है नहीं, इतना कुछ आप उसमें इन्वॉल्व हो ही नहीं, ठीक है, इन हालातों में। और अगर पुराना कुछ अभी भी माइंड सेट, अभी भी पुराना कुछ रेसिड्यू आपके अंदर बचा हुआ है पिछले रिश्ते का, ब्रेकअप का, तो वो अगर साथ लेकर चल रहे हो तो वो भी एंड हो जाएगा। तो ओवर थिंकिंग खत्म हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली आपके सामने क्लैरिटी आएगी, तो न्यू पर्सन के लिए पॉजिटिव हो जाओगे, पर उसको वक्त लगेगा, पहले ये सब करना पड़ेगा क्लियर। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में जो लोग हैं, तो रिलेशनशिप में एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, स्लीपलेस नाइट्स, ये एनर्जी रह सकती है, ठीक है। ओवर थिंकिंग से बचना है, पहले ही मैंने बता दिया था, पहले वीक में ही ये एनर्जी आई थी, अभी और से ये एनर्जी कंटिन्यू हुई है, ठीक है। ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करना है किसी ने भी, ओवर थिंकिंग कहीं भी नहीं लेकर जाता है हमको, ठीक है। पुराना टॉक्सिक पैटर्न ब्रेक होगा, यहाँ पर कुछ पुराना टॉक्सिक पैटर्न कुछ चल रहा था रिश्ते में, वही सब लूप में फंसे हो, तो वो कहीं ना कहीं पर ब्रेक होगा, ठीक है। या तो बॉन्ड नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, या तो कुछ सामने आएगा, तो या तो कोई सच सामने आएगा, तो आप खुद ही वहां से स्टेप आउट कर लोगे, ये बात है, ठीक है। स्टेप आउट करने का मतलब आप में से कुछ लोगों का डिसीजन पहले से ही धीरे धीरे करते हुए फिक्स होता चला जा रहा है, जो एक्शन में आएगा आपकी तरफ से। आपके पर्सन की बात करें तो वो तो कनेक्ट करना चाहते हैं, वो रहना चाहते हैं, वो बैलेंस करना चाहते हैं, पर आपको समझ में आ रहा है कि गलतियां कहाँ हुई, किससे हुई, और किसको ब्लेम करना चाहिए। तो यहाँ पर आप किसी और को ब्लेम करने में अभी इंटरेस्टेड नहीं रहोगे, आप ये सोचोगे कि नहीं, मुझे मेरा खुद का ही डिसीजन सही से लेना आना चाहिए, और मैंने लोगों को पहचानने में गलती कर दी, लोग तो पहले से वैसे ही थे, मैंने नहीं पहचाना इस पर्सन को, इस तरह से आपके दिमाग में बात आ सकती है, ठीक है। थर्ड वीक, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सेल्फ सैबोटेज करो, खुद को ब्लेम नहीं करना है, लेकिन आप समझ जाओगे कि मुझे अब गलतियां नहीं करनी है, ये बात रहेगी। थर्ड वीक, 4 ऑफ वॉन्ट्स, द लवर्स, एस ऑफ वॉन्ट्स, 6 ऑफ वॉन्ट्स, ठीक है। बेस्ट वीक ऑफ द मंथ रहेगा ये थर्ड वीक आपके लिए। पहले 2 हफ्ते जैसे भी आए हैं अच्छे ही है, कोई बुरा नहीं है, सब मतलब क्लियर ही हो रहा है, तो क्लियरिंग के मंथ रहेंगे वो। तो थर्ड वीक जो है, क्लियरिंग के वीक्स रहेंगे वो, तो थर्ड वीक जो है वो आपके लिए बेस्ट वीक रहेगा, बेस्ट वीक ऑफ द मंथ। सारे कार्ड पॉजिटिव है, ठीक है। वैसे वो भी कार्ड्स कोई निगेटिव नहीं थे, पर एनर्जी वैसी आई है। चलो, तो जनरल बात करते हैं, तो सेलिब्रेशन, सक्सेस एंड अप्रिसिएशन, ये सब कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पब्लिक रिकॉग्निशन या अचीवमेंट पॉसिबल रहेगा यहाँ पर, मतलब 14-15, मतलब 14th एंड 15th के बाद की एनर्जी रहेगी है, ठीक है। तो सेलिब्रेशन, सक्सेस का सेलिब्रेशन रहेगा आपके, है ना, और अप्रिसिएशन मिलेगा आपको बड़ी लेवल पे। पब्लिक रिकॉग्निशन या अचीवमेंट पॉसिबल रहेगा इन दिनों, ठीक है। जो बेस थीम आई थी ना यहाँ पर शुरुआत में, मैंने बताया था बॉटम ऑफ द डेक का, वो। लव लाइफ की बात करते हैं, तो न्यू लव के लिए पहले बात करें, तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन प्लस इमोशनल कनेक्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन रहेगा आपका,
किसी पर्सन को, ठीक है। इमोशनल कनेक्शन भी बनेगा आपका किसी के साथ, क्योंकि आपने सब क्लियर कर दिया है जो करना चाहिए था, जो अब तक नहीं किया था। जिन्होंने पहले से किया है उनके लिए एनर्जी बहुत जल्दी वर्क करेगी, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन प्लस इमोशनल कनेक्शन की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। पैशनेट बिगिनिंग, इंस्टेंट स्पार्क, एस ऑफ वांड्स की एनर्जी है। तो पैशनेट एक न्यू बिगिनिंग यहाँ पर आपके लव लाइफ में हो सकती है। इंस्टेंटली स्पार्क महसूस करोगे आप उस पर्सन की तरफ या उस पर्सन का, ठीक है, ये बात भी रहेगी। एंड कनेक्शन ओपनली एक्सेप्ट किया जा सकता है, मतलब कि आपको सोसाइटल इशू नहीं रहेगा, शादी हो सकती है अगर आप दोनों चाहो तो, ठीक है। और एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में जो लोग हैं उनकी मैं बात करूं तो कमिटमेंट स्टेबिलिटी रिलेशनशिप विन फेज रहेगा ये, ठीक है। कमिटमेंट आएगा उनके तरफ से, स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है। पैशनेट बने रहेंगे वो भी और आप भी, दोनों का एक सेम पेज पे आ जाओगे, मतलब आप लोग एनर्जी सेम रहेगी। एंगेजमेंट हो सकती है, जिनकी शादी ना हो रखी है तो चलो एंगेजमेंट कर देते, तो कमिटमेंट आएगा। और शादी पहले से हो रखी है तो रियूनियन हो सकता है आपका, और सभी के लिए है रियूनियन। ये रिलेशनशिप को ओपनली सेलिब्रेट करना, ये सब कुछ रहेगा अभी, ठीक है। सोसाइटी के सामने लाना इस रिश्ते को, ये सब कुछ रहेगा आपके लिए। अगर शादी ना हो रखी है तो शादी की बातें आगे बढ़ सकती है। शादी हो रखी है तो बहुत अच्छे से बैलेंस हो जाएगा रिश्ता। बहुत ही अच्छी एनर्जी है विद दिस लवर्स कार्ड जी, ठीक है। तो लव तो मतलब बहुत ज्यादा रहेगा, इमोशनल बने रहोगे दोनों भी, अच्छा टाइम रहेगा, क्लेम करो इस एनर्जी को। लियो का, देखिए लियो का चार्म फुल पिक पर होगा। थर्ड वीक में आपका चार्म है ना फुल पीक पे रहेगा, मतलब सोशली, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली हर तरह से आप छाए रहोगे, ठीक है। मतलब सोशली, पर्सनली, प्रोफेशनली हर तरफ आप ही आप रहोगे। अप्रिसिएशन मिलेगा आपको हर तरफ से, आपको मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो स्टार्टिंग में मैंने बोला था वो बातें रहेगी। फोर्थ एंड द लास्ट वीक ऑफ जनवरी, तो सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, द टॉवर, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। तो यहां पर देखिए जनरल एंड सोशल बात पहले करते हैं, तो कोई हिडन ट्रुथ या डिसेप्शन सामने आ सकता है। किसी ने आपके साथ धोखाधड़ी की थी, किसी ने आपको धोखा दिया था, ठीक है, उसके रियल फेसेस आपके सामने आएंगे, ठीक है। सोशल जनरल बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। और सडन शॉक या डिसरप्शन, टॉवर की एनर्जी है, बट नेसेसरी चेंज है, ये जरूरी है, इसकी जरूरत है। कुछ कभी कभी हमें पता होकर भी हम किसी के साथ रिश्ता निभाने में लगे रहते हैं, चाहे वो दोस्ती का रिश्ता हो, सोशल कोई रिलेशनशिप हो, है ना, या कोई ऐसी रिलेशनशिप हो जनरल। तो वहां पर हमारी आंखें खोलने के लिए बार बार हमारे सामने कुछ चीजें आती हैं पर हम अनदेखा करते हैं। तो इन हालातों में यूनिवर्स हमारे सामने एक ही झटके में सब कुछ रिवील कर देता है, और फिर हमें समझ में आता है और हम अपना रास्ता बदल के नई शुरुआत करने के लिए फ्री हो जाते हैं। कहीं भी स्टक हो आप तो वहां से बाहर निकल आओगे, एक नई शुरुआत रहेगी यहाँ पर। एंड में स्टेबिलिटी आएगी फाइनेंशियली या इमोशनली, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ठीक है। न्यू लव के लिए जो देख रहे हैं उनके लिए बात करते हैं, तो कोई पर्सन अपनी ट्रू इंटेंशंस छुपा रहा था या थी, ठीक है, वो सामने आएगा। ट्रुथ आने के बाद सिचुएशन अब्रप्टली चेंज हो जाएगी। ये अब्रप्ट चेंजेस जो है, अचानक आने वाले चेंजेस, ये ऐसे ही आते हैं। टॉवर जो आया है यहाँ पे, ठीक है, कोई पर्सन अपने इंटेंशंस छुपा रहे थे ट्रू वाले, तो वो आपके सामने आ जाएंगे। फेट डिसाइड करेगा, जो रहना होगा वही रहेगा, मतलब आपका नसीब अब डिसाइड करेगा कि कौन आपके लाइफ के लिए ठीक है। और जिसे रहना है, जो नसीब में लिखा हुआ है, परमानेंटली अच्छा पर्सन है, वो रुकेगा या रुकेगी, जो नहीं है वो निकल जाएंगे, ठीक है। लव लाइफ की बात करते हैं उनके लिए जो लोग रिलेशनशिप में, एग्जिस्टिंग रिश्ते में है। अगर रिलेशनशिप वीक फाउंडेशन पर थी तो झटका लगेगा। अगर फाउंडेशन वीक था, यस और नो में थी, कोई कमिटमेंट नहीं था, लॉन्ग डिस्टेंस में है, आधा सच था, आधा झूठ था, या पता ही नहीं था, आधा ही सच पता था, इन हालातों में वहां पर एक मतलब जरूरत है यहाँ पर कि एक टॉवर जैसी एनर्जी मतलब आएगी, वहां पर टॉवर लगेगा। तो जरूरत है कि ऐसे रिश्ते में एक थोड़ा क्लैरिटी आ जाए, इसीलिए टॉवर की एनर्जी यहाँ पर आई है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वाले कपल्स जो है इस फेज के बाद और मैच्योर और स्टेबल हो जाएंगे। डेस्टिनी का पावरफुल टर्न रहेगा यहाँ पर आपके लिए। तो फाइनल मैसेज द सन के साथ ये ऐसा रहेगा जनवरी 2026 लियो के लिए। ओवरऑल ट्रुथ सामने आएगा, इल्यूजन्स हट जाएंगे, ठीक है। रियल लव आपके साथ रहेगा, कंफ्यूजन हट जाएगा। कॉन्फिडेंस प्लस क्लैरिटी इज इक्वल टू हैप्पीनेस, ऐसा सब इक्वेशन आपके लिए रहेगा, ठीक है। ऐसा ही गणित यहाँ पर रहेगा आपके लिए। कॉन्फिडेंस रहेगा प्लस क्लैरिटी भी रहेगी तो हैप्पीनेस भी आएगा। एंड ऑफ द मंथ लियो ज्यादा क्लियर, एम्पावर्ड और इमोशनली स्ट्रांग हो गए, ठीक है।
तो इस तरह से रहेगा आपका जनवरी 2026। बहुत ही बेहतरीन एनर्जी है। थर्ड वीक तो बिल्कुल बेस्ट वीक रहेगा आपके लिए। पहले 2 वीक्स क्लैरिटी के लिए रहेंगे जिनमें क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूं, द सन के साथ लियो एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। एंड मेजर अरकानाज में ये टॉवर स्कॉर्पियो, जेमिनाई एंड जुपिटर, ठीक है। तो बाकी और एक है स्कॉर्पियो की एनर्जी। तो आपके आप में से किसी के पर्सन स्कॉर्पियो हो सकते हैं, या आपका ही राइजिंग साइन या सन साइन, कोई साइन और स्कॉर्पियो हो सकता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ठीक है। ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। बेहतरीन रीडिंग था ये। आपके करियर के लिए रीडिंग करेंगे, फिर आपके लिए चार्म्स एंड इनिशियल्स भी देखते हैं। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर लियो। लियो के लिए 2026 में करियर कैसा रहेगा? हार्मोनी लेकर आ रहे हैं करियर आपके लिए 2026 में, ठीक है। कॉन्शियसनेस, तो थोड़ा सा दिमाग मतलब माइंडफुल होकर काम कीजिएगा जो भी करना है। इनोसेंस, पॉसिबिलिटीज एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, चेंजेस का टाइम है ये आपके लिए। ए तो देखिए यहाँ पर हार्मोनी बनी रहेगी। सबसे पहली बात तो यह है कि आपके ओवरऑल करियर में एक हार्मोनियस एनर्जी बनी रहेगी, तालमेल बना रहेगा, ठीक है। कोई टेंशन लेने की जरूरत यहाँ पर दिखाई तो नहीं दे रही है जितने भी कार्ड्स आए हैं, ठीक है। और कॉन्शियसनेस, देखिए जो भी आप डिसीजंस लोगे ना, कॉन्शियसली बिल्कुल माइंडफुल होकर लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी किसी का सुन रहे हो और किसी का सुनकर हड़बड़ी में आकर, इम्पल्सिवनेस में आकर कोई डिसीजन ले रहे हो, वो सही नहीं रहेगा आपके लिए। तो अपना कॉन्शियसनेस देखिए, वो ये इसलिए कार्ड आया है यहाँ पर। अपने मतलब अपने दिमाग पर पूरा कंट्रोल करते हुए पूरे तरीके से सोच समझकर माइंडफुल होकर डिसीजंस लेना है। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। आप इनोसेंट हो, आपकी अच्छाई, आपकी सादगी, ये सारी चीजें बहुत अच्छी है, लेकिन बिजनेस की बात आती है ना, वहां पर हम किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं ना। अपने इस इमोशनल एम्पैथ एनर्जी को हम किसी को एडवांटेज लेने नहीं दे सकते हैं, इस एनर्जी का, है ना। इस बात को भी ध्यान में रखना है आप लोगों ने। किसी को मतलब कि एक तो खुद इनोसेंट हो तो उस तरह से भी किसी के सामने अपने आप को पेश मत करो। दूसरी बात ऐसी है कि कोई और इनोसेंट बनकर आ रहे हैं तो पहले सोचो, पहले देखो, उसके बाद में आगे बढ़ो, ठीक है। इमोशंस का यहाँ पर कोई काम नहीं है, इस बात को समझना है। माइंडफुल होकर काम करना है, तभी हार्मोनी बनी रहेगी। सब कुछ बैलेंस है, इसको ऐसे ही बरकरार रखने के लिए माइंडफुल होना बहुत जरूरी है। पॉसिबिलिटीज, यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज है न्यू बिगनिंग्स की आपके लिए, ठीक है। हो सकता है आप कहीं रिलोकेट हो जाओ, कुछ प्लानिंग्स कर रहे हो, वो प्लान को एग्जीक्यूट करने का टाइम आ चुका है, ऐसे भी रहेगा। तो जनवरी के एंड साइड में आप कीजिएगा, सेकेंड वीक से आगे तो सही रहेगा। वैसे आपने टैरो में सुना होगा, एनर्जी सेकेंड वीक से आगे बहुत अच्छा वर्क करेगी आपके लिए। जैसे पहले भी ठीक है, थोड़ा क्लियरेंस और थोड़ा क्लैरिटी है, सब कुछ चलेगा पहले, फिर बाद में सब ठीक रहेगा। चेंजेस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है यहाँ पर, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पर देखिए एक नई शुरुआत की एनर्जी है, हार्मोनियस न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है यहाँ पर। और इस ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड के साथ है ना, कुछ एंड भी होगा पहले का और नई शुरुआत होगी, तो सही बात है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर रिलोकेशन, नया जॉब, नया बिजनेस ये पॉसिबल रहेगा, नई प्लेस, ठीक है। ओके, तो हो सकता है कि आप थोड़ा सा इमोशनल होकर कोई डिसीजन लेने का दिमाग में कुछ आए आपके, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। जो भी है स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन लेने हैं, बैलेंस होकर लेने हैं, माइंडफुल होकर लेने हैं। तीसरी बार बता रही हूँ ये अभी के अभी एनर्जी भी आई है। यस, न्यू बिगिनिंग आपके लिए रहेगी। आप थोड़ा इमोशनल हो सकते हो, लेकिन इमोशंस में आकर कोई फैसले नहीं किए जाते हैं। जॉब या बिजनेस, करियर, प्रोफेशनल बातें जहां होती है, लेकिन न्यू बिजनेस करियर आपके लिए ओपन हो रहा है। यहाँ पर न्यू बिग अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आएगी, ये बात भी यहाँ दिखाई दे रही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप क्वीन हो चाहे किंग हो, आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनोगे, जो एनर्जी आई थी टैरो में भी, ठीक है। जनरल सोशल हमने रीडिंग किया था, वहां भी आई थी, और ओवरऑल एनर्जी जो सन की थी वहां पर भी ये एनर्जी थी। तो आप क्वीन हो चाहे किंग हो, ये तो से छा गए हो वाली एनर्जी रहेगी, ठीक है। मतलब करियर में भी आपका बोलबाला रहेगा, लोग आपसे पूछना चाहेंगे, लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे,
टू ऑफ कप्स। तो यहां पर ऐसा है विद दिस टू ऑफ कप्स, आपकी तरफ पार्टनरशिप के लिए हाथ बढ़ाएंगे लोग, आपके साथ कोलैबोरेशन में कोई काम करना चाहेंगे, ये हो सकता है, ठीक है। और हो सकता है कोई आपको एक मेंटर या एक सपोर्टर बनकर आपके साथ आगे बढ़े, ये भी हो सकता है। लेकिन आपके साथ आगे बढ़कर किसी को काम करने का मन करे, ये पॉसिबिलिटी स्ट्रांग रहेगी। अगर आप पहले से पार्टनरशिप में बिजनेस करते हो तो दोनों में अच्छा स्मूथ एनर्जी बनी रहेगी, रिश्ता अच्छा बना रहेगा अपने पार्टनर से भी आपका। एंड ओवरऑल यहाँ पर ऐसा है कम्युनिकेशन बढ़ेगा, आप जो बोलोगे लोगों को आपकी बात समझ में भी आएगी और अच्छी भी लगेगी, ठीक है। देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स भी आ गए, तो वही बात है कि आप किंग हो क्वीन हो, लेकिन आपके हाथ में डिसीजन रहेगा, डिसीजन मेकिंग फास्ट होगा यहाँ पर, और आप अपने प्रेस्टीज को मेंटेन कर पाओगे, आपका अपना एक लेवल मेंटेन होगा, ठीक है। तो आपके लिए पहले चार्म्स एंड इनिशियल्स देख लेते हैं। लाइट अब तक आए नहीं है, ओके। देखिए चार्म्स में है हमारे पास सन, ओके। तो पॉजिटिव एनर्जीज रहेगी, हीलिंग की एनर्जी बनी रहेगी, सब कुछ नया और बहुत अच्छे से स्टार्ट होगा अभी आपके लाइफ में, ठीक है। यहाँ पर देखिए कोई टॉवर मोमेंट, तो वैसे भी कार्ड भी आया था, वो भी हो सकता है, लेकिन वो आपके अच्छे के लिए होगा। और कहीं ऐसी बात भी है कि आप कहीं फॉरेन कंट्रीज में, फॉरेन डेस्टिनेशन पर घूमने चले जाओ, पेरिस जैसे, है ना, आईफिल टावर तो है ये। और देखिए यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में बोलो या आपके ओवरऑल लाइफ में, आपके करियर में एंकर मतलब एक स्टेबिलिटी आएगी। स्टेबिलिटी सेकंड थर्ड वीक से आगे शुरू हो जाएगा, मतलब सेकंड वीक के एंड से लेकर, तो स्टेबिलिटी आपको महसूस होगी, चाहे वो रिश्ते की बात हो, चाहे करियर की बात हो, ठीक है। इमोशंस को कंट्रोल में रखने की जरूरत है, कैंसर, और कोई कैंसर पर्सन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, ये भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर एंजल भी है, तो एंजेलिक गाइडेंस एंड सपोर्ट आपके साथ बना रहेगा, ठीक है। एंजल्स का ब्लेसिंग आपके साथ बने हुए हैं, ऑलमाइटी गॉड के ब्लेसिंग्स आपके साथ बने हुए रहेंगे। इन दिनों आप कुछ व्हीकल खरीदो, ये भी पॉसिबिलिटी है, कहीं घूमने भी जा सकते हो, ठीक है, मोस्टली टू व्हीलर। एंड आपका ना ऐसे कुछ यूनिक चीजें या एंटिक चीजें कलेक्ट करने का, ऐसा अगर आपको कोई हॉबी है तो उसमें भी आप ज्यादा इंटरेस्टेड रहोगे, इन दिनों ज्यादा मन लगा रहेगा उसमें, और आपका ध्यान है ना फूल पत्तियों में ज्यादा जाएगा, मतलब नेचर की तरफ ज्यादा जाएगा, ठीक है। अपनी चीजों को मैं खुद अपने आप से संभालू, ये आपका नेचर बना रहेगा इन दिनों, ठीक है। अब इनिशियल्स देखते हैं क्या आए हैं। MA आए है, यहाँ पर L है, और एक A आया है, ओके, J भी है, फिर से एक A है, ट्रिपल A। किसी के इनिशियल्स हो सकते हैं या आपके पर्सन के इनिशियल्स हो सकते हैं, ट्रिपल A, ठीक है। देखो क्या बनता है, मिया बन गया यहाँ पर, और अनुज बनेगा, मिलन बनेगा। आप देखिए क्या बन रहा है और आप बना लीजिएगा, मुझे कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।